आरव मिश्रा का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां सपने देखने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन बहुत सीमित थे। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे और माँ घरों में सिलाई करके परिवार का खर्च चलाती थी। बचपन से ही आरव ने देखा था कि कैसे उसके माता पिता दूसरों के सामने झुककर बात करते हैं और घर आकर अपने आत्मसम्मान को समेटते हैं। शायद इसी वजह से आरव के भीतर एक जिद पैदा हो गई थी कि वह ऐसा इंसान बनेगा जिसे किसी के सामने सिर न झुकाना पड़े। पढ़ाई ही उसका हथियार थी और उसी हथियार के दम पर उसने एक दिन सरकारी नौकरी हासिल कर ली। नौकरी लगते ही जैसे किस्मत ने अचानक करवट ली और रिश्तों की लाइन लग गई। उसके माता पिता खुश थे कि अब उनका बेटा किसी अच्छे घर में शादी करेगा। तभी एक परिचित के जरिए शहर के सबसे बड़े ठेकेदार रुद्र वर्मा का रिश्ता आया। इतना बड़ा नाम और इतनी दौलत देखकर आरव खुद घबरा गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अमीर लड़की उससे क्यों शादी करना चाहती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रुद्र वर्मा ने बिना ज्यादा बातचीत और बिना किसी शर्त के तुरंत शादी तय कर दी। सगाई से लेकर शादी तक सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आरव को अपनी होने वाली पत्नी काव्या से न तो अकेले बात करने का मौका मिला और न ही उसके बारे में कुछ जानने का। जब भी वह सवाल उठाता, उसके पिता चुप हो जाते और कहते कि इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। शादी का दिन आया तो पूरा मैरिज हॉल रोशनी और दिखावे से भरा था। बड़े बड़े लोग, महंगी गाड़ियां और बनावटी मुस्कानें। लेकिन आरव के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सुहागरात की रात ही उसे महसूस हो गया कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि काव्या कमरे के एक कोने में बैठी कांप रही थी। उसने न तो बात की और न ही आरव को अपने पास आने दिया। उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो किसी अनजान से नहीं बल्कि किसी बहुत करीबी से पैदा होता है। आरव ने उस रात खुद को रोक लिया और चुपचाप सो गया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। अगले दिन भी काव्या का व्यवहार वैसा ही रहा। वह किसी से खुलकर बात नहीं करती, न रस्मों में रुचि लेती और न ही आरव के माता पिता की ओर ठीक से देखती। वहीं उसका पिता रुद्र वर्मा हर बात में घमंड और ताकत का प्रदर्शन करता, जैसे आरव उसका दामाद नहीं बल्कि कोई एहसान लेकर आया नौकर हो। तीसरे दिन रस्म के नाम पर आरव काव्या को ससुराल लेकर गया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही काव्या की चाल बदल गई। वह तेज तेज चलने लगी और बार बार पीछे देखने लगी। तभी दो लड़के बाइक पर आकर रुके और काव्या को देखकर मुस्कुराए। उस एक पल में आरव ने काव्या के चेहरे पर ऐसा भाव देखा जो उसने शादी के बाद कभी नहीं देखा था। डर और मजबूरी के साथ मिली हुई एक झूठी मुस्कान। रात में ससुराल के बरामदे में शराब पीते हुए रुद्र वर्मा को यह कहते सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसने अपनी बदनाम बेटी को बड़ी चालाकी से एक शरीफ गरीब लड़के के गले बांध दिया, वरना कोई उसे अपनाने वाला नहीं था। उसी रात आरव ने कमरे के अंदर काव्या के साथ मारपीट होते देखी, गालियां सुनी और जब बंदूक तक निकाल ली गई तो आरव ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी, बंदूक छीन ली और काव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, वहीं दो लड़के सामने आ गए और उनमें से एक ने हंसते हुए काव्या के पेट में पल रहे बच्चे की बात कही। उस एक वाक्य ने आरव की पूरी दुनिया हिला दी और यहीं से उसे एहसास हुआ कि उसकी शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े और खतरनाक राज का हिस्सा है। काव्या के पेट में बच्चे वाली बात सुनते ही आरव कुछ सेकंड तक बिल्कुल सुन्न खड़ा रह गया। उसके कानों में जैसे किसी ने सीसा डाल दिया हो। वही दो लड़के अंधेरे में खड़े हंस रहे थे और उनकी हंसी में ऐसी गंदगी थी कि आरव का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि इस वक्त गुस्से से ज्यादा जरूरी था सच जानना। वह काव्या का हाथ पकड़कर तेजी से स्टेशन की तरफ बढ़ा। प्लेटफॉर्म पर बैठे ही काव्या फूट फूट कर रोने लगी और पहली बार उसकी सिसकियों के साथ वो कहानी बाहर आने लगी जिसे सालों से उसने अपने सीने में दफन कर रखा था। उसने बताया कि कॉलेज के दिनों में वह भी आम लड़कियों की तरह सपने देखती थी, पढ़ना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वहीं उसकी दोस्ती अर्जुन और निखिल से हुई, जो बाहर से अमीर और स्मार्ट दिखते थे लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक थे। शुरू में उन्होंने दोस्ती का भरोसा जीता, फिर पार्टी और नशे के बहाने उसे ऐसी हालत में ले गए जहां उसकी समझ और होश दोनों खत्म हो गए। उसी रात उन्होंने उसका वीडियो बना लिया और वही वीडियो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंजीर बन गया। जब काव्या को होश आया तो उसका शरीर ही नहीं आत्मा भी टूटी हुई थी और अर्जुन ने हंसते हुए कहा था कि अगर उसने आवाज उठाई तो यह वीडियो उसके पिता, रिश्तेदारों और समाज तक पहुंचा दिया जाएगा। डर और शर्म के कारण काव्या चुप रही, लेकिन अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। वे दोनों उसे बार बार ब्लैकमेल करते रहे, पैसों और जिस्म दोनों की मांग करते रहे। एक रात नशे में धुत होकर उनके साथ मौजूद एक और लड़का सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। मामला इतना गंभीर था कि अगर पुलिस तक बात जाती तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। अर्जुन और निखिल ने उस मौत को काव्या के सिर मढ़ने की कोशिश की और तभी काव्या हिम्मत जुटाकर अपने पिता रुद्र वर्मा के पास पहुंची। उसे उम्मीद थी कि पिता उसे बचाएंगे, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ एक सौदा मिला। रुद्र वर्मा ने बेटी की बात सुनकर उसे गले लगाने की जगह थप्पड़ मारा और कहा कि उसने खानदान की नाक कटवा दी है और अब इस गंदगी को किसी तरह छुपाना ही पड़ेगा। कर लिया गया कि काव्या की जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए ताकि समाज के सामने उसकी इज्जत बची रहे। और तभी आरव
का रिश्ता आया जिसे रुद्र वर्मा ने एक सुरक्षित ढाल की तरह इस्तेमाल किया। काव्या ने रो रो कर शादी से मना किया, लेकिन उसे कोई नहीं सुन रहा था। शादी के बाद जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो उसका डर और बढ़ गया, क्योंकि अर्जुन और निखिल चाहते थे कि बच्चा गिरा दिया जाए ताकि कोई सबूत न बचे। प्लेटफॉर्म पर यह सब सुनते हुए आरव का दिल फट रहा था, लेकिन उसने काव्या से वादा किया कि अब वह अकेली नहीं है। तभी अचानक वही दोनों लड़के वहां पहुंच गए और आरव पर हमला कर दिया। हाथापाई में आरव को चोट लगी, लेकिन रेलवे पुलिस की सीटी सुनकर वे भाग निकले। इसके बाद आरव और काव्या घर पहुंचे ही थे कि धमकी भरे फोन आने लगे। कभी कहा गया कि काव्या को वापस भेज दो, कभी कहा गया कि अगर बच्चा जिंदा रहा तो लाशें गिरेंगी। आरव समझ चुका था कि मामला सिर्फ ब्लैकमेल का नहीं बल्कि हत्या और सत्ता से जुड़ा हुआ है। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर खुद रुद्र वर्मा खड़ा था। उसके चेहरे पर पिता का दर्द नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश की ठंडक थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि काव्या को उसके हवाले कर दो और बदले में आरव की नौकरी, इज्जत और जान सब सुरक्षित रहेगी। उस पल आरव को एहसास हुआ कि असली दुश्मन बाहर खड़े लड़के नहीं बल्कि वह इंसान है जिसने अपनी बेटी को बचाने की जगह उसे बेच दिया था। और यहीं से आरव के भीतर यह फैसला पक्का हो गया कि चाहे जो हो जाए, अब यह कहानी डर और चुप्पी पर नहीं बल्कि सच और इंसाफ पर खत्म होगी। रुद्र वर्मा की वह पेशकश सुनकर आरव को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चुनौती दे दी हो। उसने साफ शब्दों में मना कर दिया और कहा कि अब फैसला कोई सौदा नहीं बल्कि सच करेगा। यह सुनते ही रुद्र वर्मा का चेहरा बदल गया और उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर काव्या उसके साथ नहीं गई तो न सिर्फ आरव की नौकरी जाएगी बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। उसी रात आरव और काव्या ने फैसला किया कि अब भागना नहीं है बल्कि सच का सामना करना है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और निखिल के फोन और संदेश और भी खतरनाक हो गए। कभी काव्या के वीडियो भेजने की धमकी, कभी बच्चे को मार देने की बात, कभी आरव को झूठे केस में फंसाने की चेतावनी। आरव ने चुपचाप हर कॉल, हर मैसेज और हर धमकी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। काव्या भी अब पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं रही थी। उसके भीतर मां बनने की ताकत आ चुकी थी और वह जान चुकी थी कि अगर अब भी चुप रही तो उसका बच्चा उसी डर में जन्म लेगा जिसमें वह खुद जी रही है। एक रात अर्जुन और निखिल जबरन घर में घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे और आंखों में पागलपन। उन्होंने काव्या को घसीटने की कोशिश की, लेकिन आरव बीच में आ गया। हाथापाई हुई, पड़ोसियों की चीख पुकार और उसी समय आरव ने पुलिस को कॉल कर दिया। अर्जुन और निखिल भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस पहुंच गई और आरव द्वारा जमा किए गए सारे सबूत उनके सामने रख दिए गए। कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, धमकी भरे ऑडियो और सबसे बड़ा सबूत वह वीडियो जो अर्जुन और निखिल खुद को बचाने के लिए छुपा नहीं पाए थे। पूछताछ में धीरे धीरे वह राज भी सामने आ गया कि जिस लड़के की मौत को हादसा बताया गया था वह असल में नशे और हिंसा के कारण हुई हत्या थी और उसे दबाने में रुद्र वर्मा ने अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल किया था। जब रुद्र वर्मा को थाने बुलाया गया तो वह अब भी खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सबूतों के सामने उसका घमंड टूट गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने इज्जत के नाम पर कितने गुनाह किए हैं। मामला कोर्ट पहुंचा। समाज और रिश्तेदार जिनसे वह डरता था वही अब सच्चाई देखकर खामोश थे। अदालत में काव्या ने बिना रोए, बिना काम पे पूरी सच्चाई बताई और कहा कि उसका बच्चा किसी शर्म की निशानी नहीं बल्कि उस सच की गवाही है जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। आरव ने अदालत में खड़े होकर कहा कि वह काव्या को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी नहीं बल्कि इंसान मानकर अपनाता है और यही उसका सबसे बड़ा फैसला है। कोर्ट ने अर्जुन और निखिल को कड़ी सजा सुनाई। रुद्र वर्मा को अपराध छुपाने और धमकाने का दोषी ठहराया गया और जब वह जेल ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू थे। महीनों बाद काव्या ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और उस छोटे से घर में पहली बार डर की जगह सुकून ने जन्म लिया। आरव ने उस बच्चे को गोद में लेकर महसूस किया कि उसने सिर्फ एक औरत का साथ नहीं दिया बल्कि एक पूरी पीढ़ी को डर से आजादी दी है। और काव्या की आंखों में अब शर्म नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। कहानी वहीं खत्म नहीं होती बल्कि वहां से शुरू होती है जहां एक समाज यह सीखता है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि इंसानियत से पवित्र होते हैं और जब एक दामाद सच के साथ खड़ा होता है तो वह सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरी सोच बदल सकता है। आरव के उस फैसले के बाद कि अब वह पीछे नहीं हटेगा, हालात तेजी से बदलने लगे थे। रुद्र वर्मा को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस दामाद को उसने एक कमजोर मोहरा समझा था वही उसके पूरे बनाए हुए झूठ के किले को गिराने खड़ा हो जाएगा। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद शहर में हलचल मच गई क्योंकि अर्जुन और निखिल का नाम पहले भी कई संदिग्ध मामलों में आ चुका था, लेकिन पैसों और रसूख के कारण हर बार बात दबा दी जाती थी। इस बार मामला अलग था क्योंकि आरव ने सिर्फ शिकायत नहीं की थी बल्कि सबूतों का पूरा जाल बिछा दिया था। कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, धमकी भरे ऑडियो और काव्या का बयान, सब कुछ एक एक कर सामने
आ रहा था। काव्या को पहली बार महसूस हो रहा था कि डर के बिना सांस लेना कैसा होता है। उसे बार बार वही रातें याद आती थीं जब वह अकेले रोती थी और सोचती थी कि शायद यही उसकी किस्मत है। लेकिन अब उसके पेट में पल रहा बच्चा उसे हर पल याद दिलाता था कि उसे कमजोर नहीं बनना है। कोर्ट की सुनवाई के दिन जब काव्या गवाही देने खड़ी हुई तो पूरा अगर उसने नहीं मिला तो ये वीडियो उसके पिता, तो ये वीडियो उसके पिता, हाथ से मारो और तक पहुंचा दिया जाएगा। कहानी सुनाई कैसे उसने दोस्ती के नाम पर भरोसा तोड़ा गया, कैसे वीडियो बनाकर उसकी जिंदगी को बंधक बना दिया गया और कैसे उसके अपने पिता ने उसे बचाने की जगह समाज की झूठी इज्जत को चुना। रुद्र वर्मा उस वक्त सिर झुकाए बैठा था क्योंकि उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जिस बेटी को उसने बोझ समझा था वही आज सबसे मजबूत इंसान बनकर खड़ी है। आरव ने भी अदालत में साफ कहा कि वह काव्या को किसी एहसान या मजबूरी में नहीं बल्कि इंसानियत के नाते अपना रहा है और अगर समाज इसे गलत मानता है तो वह उस समाज के खिलाफ खड़ा होने को भी तैयार है। जज के फैसले में अर्जुन और निखिल को गंभीर अपराधों के लिए लंबी सजा सुनाई गई और रुद्र वर्मा को अपराध छुपाने, धमकाने और साजिश में शामिल होने का दोषी ठहराया गया। फैसले के बाद जब रुद्र वर्मा को जेल ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय बीतता गया। काव्या ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और उस छोटे से घर में पहली बार डर की जगह मुस्कानें गूंजने लगी। आरव जब अपने बच्चे को गोद में उठाता तो उसे महसूस होता कि उसने सिर्फ एक औरत का नहीं बल्कि एक टूटे हुए भरोसे का भी भविष्य बचाया है। काव्या अब खुद को किसी की गलती या शर्म की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत माँ और आत्मसम्मान से भरी इंसान के रूप में देखती थी। मोहल्ले और समाज के वही लोग जो कभी कानाफूसी करते थे अब चुप थे क्योंकि सच्चाई उनके सामने खड़ी थी। और इसी के साथ यह कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत बन जाती है। एक ऐसी शुरुआत जहाँ यह साबित हो जाता है कि खून के रिश्ते नहीं बल्कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होती है और कभी कभी एक दामाद पूरे समाज को आईना दिखा देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।